पास्ट के कुछ किस्से होते हैं जो घूम फिर के सामने आ ही जाते हैं। हम कितनी आसानी से कह देते हैं मूव ऑन, पर वो पास्ट हॉन्ट करने लगी तो कैसे करोगे मूव ऑन। नमस्ते सभी को, कहानी दिल से में आप सभी का फिर से स्वागत है। कहानी को कहानी की तरह ले, सच्चाई उनमें ना ढूंढे। राजस्थान की अपनी ही खूबसूरती की वजह से वो बहुत फेमस है और उसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। राजस्थान अपने पारंपरिक रंगीन कला के लिए जाने जाते हैं। टाई और डाई प्रिंट, ब्लॉक प्रिंट, बंगारू प्रिंट और बहुत कुछ है। वहाँ पुराने पैलेस, शीश महल वगैरह ये सब भी बहुत फेमस है। उन प्राचीन महलों को देखने घूमने के लिए राकेश और रजनी इन भाई बहन आते हैं। उन्हें घूमने का बहुत शौक है और एक्सप्लोर करने का भी। एक होटल में रुकते हैं और वहाँ से ही हर जगह एक्सप्लोर करते हैं, जो जोधपुर, उदयपुर और उससे भी आगे का राजस्थान शहरों में घूमते रहते हैं और खुद को इस क्षेत्र के ताने बाने में बुने कहानियों के बारे में जानने लगे। लोकल से पूछ पाछ कर जो भी खबरें मिलती है दोनों अपने ब्लॉग्स में लिखते हैं। ऑनलाइन ब्लॉग वगैरह लिखते हैं वो लोग और कभी कभी वीडियोस भी बनाते हैं। घूमते घूमते दोनों एक सुनसान महल में आ जाते हैं। वैसे कहने में सुनसान है पर देखने में बहुत ही सुंदर है। सुनसान हॉल और डरावने दीवारों से घबराए बिना भाई बहन अंदर चले गए और अपनी कैमरा के लेंस के माध्यम से पूरे महल को कैद करने लगे। जैसे ही वो और अंदर जाते हैं और सामने कमरों की ओर आगे जाते हैं, जाके कुछ ना कुछ खोजने लगते हैं। कोई कहानी, नई कहानी। माहौल अचानक से बदल गया। सुनसान गलियों में एक तेज आवाज में गूंज उठी और उनके मोबाइल फोन के सभी सिग्नल ऑफ हो जाते हैं। वो कितनी भी कोशिश कर ले किसी को कॉल नहीं कर पा रहे थे। बेचैन होकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और एक नेगेटिव एनर्जी जैसा एक महसूस कर, लेकिन दोनों को इन सब बातों में कुछ खास बिलीव नहीं है, तो दोनों ही मुस्कुरा के निकल जाते हैं वहाँ से। निकलते ही वो एक चाय के दुकान पर चले गए। वहाँ वो चाय पीते पीते दुकानदार से बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि उनके साथ अभी क्या हुआ, उन्हें क्या महसूस हुआ। दुकानदार उस महल के बारे में एक डरावनी कहानी साझा करता है। ऐसा कहा जाता था कि एक लड़की की उस महल के भीतर रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है और उस डरावने दिन के बाद से वहाँ रात को बहुत सारे लोगों को उस लड़की की परछाई देखी जाती है और बहुत भयंकर भयंकर आवाज़ें आती है। वैसे वहाँ जाना सभी को मना किया गया है। उस घटना के बाद लोग ऐसी ऐसी चीज़ें महसूस करते हैं, ऐसे हवाएं चलती है, हवाएं में कुछ शक्तियों को महसूस किया है, इसलिए वहाँ पे जाने से लोगों को मना कर दिया गया है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आजकल हर चीज़ों को कैमरा में रिकॉर्ड करने का फैशन हो गया है। राजेश और रजनी भी कहानी को अंधविश्वास मानकर चले जाते हैं। शाम को वापस उसी महल में, इस बार भूत या जो भी शक्ति है उसे रिकॉर्ड करने के इरादे से। राजेश कैमरा लगा के सेटअप करता है और सामने रजनी होस्ट की तरह सबको पूरा महल दिखा रही होती है। थोड़ी देर में जल्द ही उन्हें चमगादड़ों के झुंड का सामना करना पड़ा। उनके पंखों की छाया धुंधली रोशनी में प्रेत की तरह नाच रही थी।
वो बेफिक्र होकर फिल्म की हर बारीकियां को पकड़ने में लगे रहे। महल के हर कमरे को फिल्म किए जा रहे थे। हालांकि माहौल गंभीर होता गया, अचानक एक आकृति उनके पीछे से गुजरी, एक भयानक उपस्थिति जिसने उनके शरीर में कंपन पैदा कर दी। अचानक उनके मोबाइल स्क्रीन बंद हो गए, कैमरा बंद पड़ गई, कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। बाहर की दुनिया मानो धुंधली हो गई। जब भी वो इस माहौल को काबू करने की कोशिश कर रहे थे तो दहशत फैल गई। सांसें मानो रुक सी जा रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंधेरी शक्तियों से छुटकारा पाने की बेताब कोशिश में राजेश के हाथ से उसका मोबाइल फोन नीचे जमीन पर गिर जाता है। उन्हें ये देखकर हैरानी होती है कि वो मोबाइल गिरते ही आंख के लपटों में बदल गई, जिसके चमक ने अंधेरे को रोशन कर दिया। उनके रगों में डर दौड़ रहा था और वो भी दौड़ रहे थे। वो इस भूतिया महल से भाग गए और अपनी पीछे उस अतीत के परछाई और गूंज छोड़ गए जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता था। राजेश और रजनी कसम खाते हैं कि आगे से ऐसी जगह पर कभी नहीं जाएंगे जहां उन्हें मना कर दिया जाए। वो अगले दिन राजस्थान छोड़ के वापस घर चले जाते हैं और दिल में महल के राज छिपा के वापस चले जाते हैं। खैर, ये थी आज की कहानी। आपके पास अगर ऐसी कोई कहानी है और आप चाहते हैं कि मैं अपने पॉडकास्ट पर नरेट करूं तो बेशक मुझे डीएम कीजिए। मेरे चित्रकथा का KDS एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पर डीएम कर सकते हैं। मैं ज़रूर अपने पॉडकास्ट पर नरेट करूँगी। और कोई सवाल हो तो भी आप मुझे डीएम या कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। आज की कहानी इतना ही। अगले दिन फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।